इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलएस कपलिंग और जेजे कपलिंग स्कीम को। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि एलएस और जेजे कपलिंग क्या होती है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसमें आपको कुछ वैल्यूज़ दी होंगी और उन वैल्यूज़ को हम एलएस कपलिंग से ऐड करेंगे और रिजल्टेंट टर्म निकालेंगे और जेजे कपलिंग से ऐड करेंगे और फिर रिजल्टेंट वैल्यू निकाल कर लिखेंगे, देखेंगे किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नाम है कपलिंग। एल और एस को कंबाइन करना या जे और जे को कंबाइन करना, तो कब जरूरत पड़ेगी? जब आपके पास ऐसा एटम है जिसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके एंगुलर मोमेंटम को कैसे कंबाइन करेंगे या रिजल्टेंट एनर्जी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप एल्काली एटम को कंसिडर कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, तब यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पड़ेगी कब? जब एल्कलाइन अर्थ एलिमेंट होंगे या कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन एटम होंगे तब। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उनके अलग अलग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1, उसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1, दूसरे का L2 और S2। तो एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में उसे कंबाइन करके टोटल जे की वैल्यू निकाली थी और हमने कंबाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर मोमेंटम से ही। एंगुलर मोमेंटम से ही हम डील करते हैं। यहाँ 2 हैं। अब 2 में देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें अलग अलग हैं। पहली बात है कि इसमें अलग अलग इंट्रैक्शन हो सकता है। अब देखिए इसमें कई तरीके से इंट्रैक्शन हो सकता है कि L1 का S1 के साथ इंट्रैक्शन और L2 का S2 के साथ इंट्रैक्शन। तो ये हो क्या हुआ? ऑर्बिट स्पिन इंट्रैक्शन। या ऐसे हो सकता है कि इसका इसके साथ इंट्रैक्शन और इसका इसके साथ इंट्रैक्शन। या ऐसे हो सकता है क्रॉस इंट्रैक्शन हो सकता है, ऐसे इंट्रैक्शन हो और ऐसे इंट्रैक्शन हो। तो इस तरीके से आपके पास 3 कॉम्बिनेशन बने। यहाँ L1S1 एक इंट्रैक्शन कितना हुआ? L1S1 L2S2। एक इंट्रैक्शन कैसे हुआ? एक इंट्रैक्शन इस तरीके से हुआ कि L1L2 और S1S2। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन हुआ क्या हुआ? L1S2 और L2S1। या कह सकते हैं एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, एक स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो इसमें 2 मैग्नेट कह सकते हैं आप, उन मैग्नेट का आपस में इंट्रैक्शन होगा। तो इंट्रैक्शन होने की वजह से उनमें एनर्जी का चेंज होगा, या कह सकते हैं उनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब जिस इंट्रैक्शन की एनर्जी ज़्यादा होगी या जिसमें ज़्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होगी, तो वो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो जिसमें ज़्यादा एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा वो इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ये इंट्रैक्शन जो नहीं पाया जाता, तो इसे हम यहीं से हटा देंगे। ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही वीकेस्ट इंट्रैक्शन है। इन दोनों इंट्रैक्शन की बात हम करेंगे, मतलब L1 को S1 से कंबाइन करेंगे, L2 को S2 से कंबाइन करेंगे, या L1 को L2 से कंबाइन करेंगे और S1 को S2 से कंबाइन करेंगे। तो ये 2 इंट्रैक्शन ही 2 अलग अलग तरीके की कपलिंग बनाते हैं, उसे कपलिंग नाम देते हैं। तो पहला है LS कपलिंग। देखिए यहाँ स्मॉल लिखा हुआ L, स्मॉल S लिखा हुआ। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए करेंगे तो सब टर्म ये लिखे हुए कैसे लेंगे? सिंबल्स ये स्मॉल रहेंगे। और जब हम कंबाइन करेंगे तो ये L और S कैपिटल हो जाएगा। तो ये है क्या? LS कपलिंग ये है। चलिए, अगर आपके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और उन सब के एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से हैं, L1, L2, L3, L4 इस तरीके से हैं, तो उन सब को, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी होंगी और डिफरेंट ओरिएंटेशन में विद क्वांटम कंसेप्ट, उन सब को ऐड करने के बाद आप एक टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे, उसे कहेंगे L। और सारे स्पिन, देखिए L1 प्लस L2 हुआ, यहाँ S1 प्लस S2 होना। तो जनरल फॉर्म कहें, एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये सब कंबाइन करके एक S बना देंगे। और तब हम इन L और S से किसकी वैल्यू निकालेंगे? J की वैल्यू निकालेंगे। तो J विल बी इक्वल टू L प्लस S। तो इससे डिफरेंट वैल्यू जाएंगी। अगर 2 वेक्टर हैं उन्हें कंबाइन करके थर्ड वेक्टर बनाना, जब आप किसी भी ओरिएंटेशन में ले सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? L माइनस S, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? L प्लस S। तो वहाँ से वैल्यू आ जाएंगी। तो इन सब से आपके पास
एल एस और जे की वैल्यू मिलेगी, जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरीके से, टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर तो आप क्या लिखेंगे, टर्म लिखेंगे, सिंबल जो होगा, और यहाँ जे की वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ 2s+1। तो ये एल एस कपलिंग हुआ, और इसमें टर्म लिखने का ये तरीका हुआ। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरे में क्या किया था हमने, दूसरे में देखिए L1 S1 कंबाइंड होंगे, मतलब इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रॉन है उसका ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम या मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा इंटरेक्टिव होता है उसके मुकाबले कि एक अपना ऑर्बिटल दूसरे के ऑर्बिटल से इंटरेक्ट हो। तो पहले ये कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, J1 बना देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ कहेंगे जे कपलिंग। देखिए स्मॉल जे है, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के जे की वैल्यू है, तो है क्या है, L1 और S1 पहले कंबाइंड होंगे, और ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे J1। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी अगर L2 और S2 कंबाइंड होने के बाद क्या बना देंगे, ये बना देंगे J2। तीसरे इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये तीसरे के लिए भी L3 + S3 ये कंबाइंड होकर क्या बना देंगे, J3। इस तरीके से ही ये सब कंबाइंड होकर बना देंगे। ये जो J1 J2 J3 हैं, ये सब कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, J वैल्यू बनाएंगे। तो यहाँ J की वैल्यू जाएगी J1 + J2 + J3। इस तरीके से ये J की वैल्यू बन जाएगी, कंबाइंड J की वैल्यू। अब देखिए जो इन्हें लिखने का तरीका है, इन्हें लिखने का तरीका चूँकि LSJ तो ऐसे बना नहीं है, तो इसे लिखने का तरीका ये है कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एटम है तो J1 यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में, कोमा लगाएंगे, J2 लिखेंगे, 3 है तो यहाँ जितने भी होंगे वहाँ लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाहर J की वैल्यू लिखेंगे। क्योंकि किसको कंबाइन करें, जब आप J1 J2 J3 या J2 को कंबाइन करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आ सकती है। अगर आपके पास J1 = ½ है, J2 = 3/2 है, तो 3/2 + ½ और 3/2 - ½ ये 2 वैल्यू J की हो जाएंगी। तो आपके पास 2 टर्म यहाँ लिखने के लिए हो जाएंगे। इस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, फॉर एन एटम विथ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द क्वांटम नंबर्स आर एज फॉलोज, N1 = 6, L1 = 3, S1 = ½ N2 = 5, L2 = 1, S2 = ½ Find the possible values of J using LS coupling and JJ coupling। तो सबसे पहले करते हैं LS coupling। LS coupling था क्या, अगर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो पहले हमें L1 और L2 को कंबाइंड करना है, उससे क्या बनाना है, उससे L बनाना है, और हमें फिर S1 S2 को कंबाइंड करना है और उससे S बनाना है, और तब इससे क्या बनाएंगे, J बनाएंगे, जो कि होगा आपका L + S होगा। तो हमारे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है L1 = 3, L2 = 1। तो ये L की जो वैल्यू डिफरेंट हो जाएंगी वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, अगर ये एक ही डायरेक्शन में होंगे तो 3 + 1 4, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे 3 - 1 = 2। अब 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। इसका मतलब है इसमें एक वैल्यू एडजस्ट हो सकती है 1 का डिफरेंस रखने के लिए क्वांटम कंसेप्ट लगाने से। तो 2 3 4 तो ये पॉसिबल वैल्यू हो जाएंगी। तो इसका लिखने का तरीका यही है कि आप पहले आउटर मोस्ट या साइड वाली वैल्यू लिखें कि मैक्सिमम और मिनिमम लिखें, तब बीच वाली वैल्यू एडजस्ट करें। इसमें कोई फॉर्मूला ना लगाएं, कहीं कहीं गलती भी हो सकती है। तो ये L की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपके पास है S1, ये है आपका ½ और दूसरा S2, दूसरे का स्पिन कितना है, ½ तो S की वैल्यू लगा देंगे। S कितना हो जाएगा, ये ½ + ½ है 1, मैक्सिमम लिख दिया, और ½ - ½ है 0। 0 और 1 के बीच में कोई नई वैल्यू नहीं आ सकती क्योंकि इनका डिफरेंस ही 1 है, तो ये कोमा लगा देंगे यहाँ पर। तो आपके पास क्या आया, L की वैल्यू पॉसिबल 2 3 4 और S की वैल्यू कितनी आई, 0 1। इन सब के कॉम्बिनेशन बना देंगे। तो पहले लिखते हैं क्या, क्योंकि उसमें सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी आएगा, तो अब हम कह सकते हैं S कितना है, S मेरे पास है 0। 0S के लिए L की वैल्यू लिखते हैं कितना, 2 3 4, ठीक है। S लिखेंगे फिर 1, और 1 के लिए फिर 2 3 4 लिखेंगे, 2 3 4। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आ गए। इसमें देखिए इन बाकी वैल्यूज़ को भी फिल कर लेते हैं। तो ये 0 0 और ये 1
और ये 1। अब j की वैल्यू निकालते हैं। अगर s की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 2 है, तो j की वैल्यू कितनी होगी? 2 + 0, 2 - 0, तो 2 ही रहेगा। या कह सकते हैं एक वेक्टर 2 है, एक वेक्टर 0 है, तो उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर 2 ही आएगा। इसी तरीके से यहाँ कह सकता हूँ कि यहाँ वैल्यू 3 ही आएगी और यहाँ वैल्यू 4 ही आएगी। जब s = 1 और l = 2 होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है कितनी? 3, और मिनिमम वैल्यू जा सकती है 1। बट इसके बीच में भी एक वैल्यू आ सकती है कितनी? 2, ताकि 1 का डिफरेंस रहे। 3 + 1 4 है और 3 - 1 है 2, और इसके बीच में एक वैल्यू आ सकती है 3, 2, 3, 4 आ सकती है। 4 + 1 कितना है? 5 है, और 4 - 1 कितना है? 3 है, तो ये इसके बीच में एक वैल्यू आ सकती है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट जे की वैल्यू आ गई। तो इतनी सारी ये जे की वैल्यूज हैं यहाँ। यही क्वेश्चन ने पूछा था। अगर क्वेश्चन में यही पूछे कि आपको टर्म निकालना है, तो इससे पहले वीडियो में एस, एल और जे की वैल्यू से टर्म लिखना सिखाया है, तो वहाँ उसे देखकर आप टर्म भी लिख सकते हैं। अब हम करते हैं जे कपलिंग में जे की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं। L1 S1 L2 S2 की वैल्यू कितनी थी, तो देखते हैं पीछे कितनी वैल्यू थी। L1 था 3 और L2 था 1। L1 था 3 और L2 था 1। S1 हाफ है और S2 हाफ है। तो यहाँ कंबाइंड क्या होगा? यहाँ L1 और S1 कंबाइंड होगा और L2 S2 कंबाइंड होगा। या कह सकते हैं यहाँ पर आपको निकालना है J1 = L1 + S1 और J2 निकालना है कितना? L2 + S2, और इनको कंबाइंड करना है। क्या निकलेगा फिर? J निकलेगा। तो सबसे पहला काम है हमें L1 और S1। तो L1 कितना है? 3 है, और S1 कितना है? ये हाफ है। तो J1 वैल्यू कितनी हो जाएगी? L1 + S1 और L1 - S1, या कह सकते हैं 3 का वेक्टर है, 3 मैग्नीट्यूड का, और ये हाफ मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। तो ये 3 + हाफ, 3 + हाफ हो जाएगा कितना? 7/2, और 3 - हाफ ये हो जाएगा 5/2। इनका डिफरेंस ही 1 है, तो ये कॉमा लगा देंगे सिर्फ। इसी तरीके से आप कहेंगे कि L2 = 1, S2 = हाफ, तो ये J2 = कितना आ जाएगा? 1 + हाफ 3/2, और ये 1 - हाफ कितना होगा? ये होगा 1/2। अब J1 की 2 वैल्यू हैं, J2 की 2 वैल्यू हैं, तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। यहाँ लिख देते हैं फिर J1, J2 और J की वैल्यू निकलेगी इससे। J1 की वैल्यू है 5/2, और J2 की 2 वैल्यू लिख लेते हैं, हाफ और 3/2। J1 की दूसरी वैल्यू है 7/2, और इसकी वैल्यू लिख देते हैं, यह है हाफ और 3/2। यहाँ इसे दोबारा से लिख लेते हैं 5/2, और लिख देते हैं 7/2। अब देखिए 5/2 और 1/2 को कंबाइंड करके J की वैल्यू बनानी है। तो 5/2 + 1/2 कितना हुआ? 6/2। 6/2 का मतलब 3, और 5/2 - 1/2 कितना हुआ? 4/2। 4/2 का मतलब है 2। इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो 2 और 3 वैल्यू आ गई। 5/2 + 3/2 कितना हुआ? 4, और 5/2 - 3/2 कितना हुआ? ये 5/2 - 3/2 और 2/2 या 1। तो इसके बीच में वैल्यू आएगी कितने? 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 वैल्यू आ गई। 7/2 + 1/2 8/2, 8/2 का मतलब 4, और 7/2 - 1/2 ये हुआ 6/2, यह मतलब हुआ 3। ऐसे 7/2 + 3/2 ये हुआ 5, और 7/2 - 3/2 ये हुआ कितना? 2। 2 और 5 के बीच में वैल्यू जाएंगे कितनी? 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से ये J की वैल्यू जाती है। अगर आप इन्हें ब्रैकेट में लिखना चाहें तो J1, J2 और J करके ये वैल्यू को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम L और S को कंबाइन करके J निकाल सकते हैं, या पहले J1, J2 निकालें, उसके बाद J की वैल्यू निकालेंगे, कंबाइंड या टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि वो एटम किस तरीके से है, वो एटम किस तरीके का है, उसमें कौन सा इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या कह सकते हैं कौन सी कपलिंग स्कीम उसमें अप्लाई होती है, उसी हिसाब से उसमें हमें करना होगा। थैंक यू।